अब ज़रा राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आजकल अमेरिका में है और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और वहाँ जाकर वो जो भी बयान देते हैं तो उस पर अक्सर विवाद हमारे देश में खड़ा हो जाता है, बहुत राजनीति होती है। इस समय भी राहुल गांधी अमेरिका में है और वहाँ उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जिन्हें भारत की सरकार और बीजेपी भारत विरोधी बता रही है, और इन बयानों को लेकर हमारे देश में हर बार की तरह इस बार भी ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। लेकिन आज हम इस राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको ये बताएंगे कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो भारत को लेकर, भारत के संदर्भ में किस तरह के बयान देते हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तब वो भारत को लेकर किस तरह की बातें कहते हैं। और इन दोनों नेताओं के बयानों में आज आप कितना बड़ा अंतर देख पाएंगे, यही हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है। हमारे देश में दो धुरी हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। दोनों का स्टाइल, दोनों का अंदाज, दोनों की सोच जब वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो जरा देखिए। वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने सिंगापुर में कहा था कि भारत में नफरत ही नफरत है। वर्ष 2018 में ही जर्मनी में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए भारत की संस्कृति जिम्मेदार है। बहरीन में उन्होंने कहा कि चीन जो काम 2 दिन में कर सकता है वो काम भारत 1 साल में भी नहीं कर सकता। वर्ष 2022 में लंदन में राहुल गांधी ने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि ये यूरोपीय यूनियन की तरह अलग अलग राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक संघ है। वर्ष 2023 में लंदन में उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की आज़ादी, न्यायपालिका, सरकारी एजेंसियों और लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका और यूरोप के देशों को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर बेल्जियम में उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग खतरे में हैं। और अब अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई और चुनाव आयोग भारत का निष्पक्ष नहीं है। यानी पूरे दुनिया को वो ये बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते और चुनावों के जो नतीजे हैं वो भी सही नहीं हैं। इससे आप सोचिए कि पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, लेकिन जब हमारे ही विपक्ष का नेता जाकर अगर इस तरह का कोई बयान दे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, हमारे चुनाव के बारे में क्या सोचेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का जो वोटर है, लगभग 90 से 100 करोड़ वोटर हमारे जो देश के हैं, जो लाइनों में लगकर घंटों वोट डालने के लिए जाते हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है जब ये कह दिया जाता है कि चुनाव में धांधली हुई है। संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर यही कहते हैं कि भारत के चुनावों में धांधली हुई है, भारत के चुनाव फेयर नहीं है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत एक कमज़ोर देश है और भारत चीन से पिट गया। चीन की वो हमेशा बहुत तारीफ करते हैं, जो कि हमारा नंबर 1 दुश्मन देश है। ये आपने एक तरफ एक तस्वीर देख ली। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं पर भारत को लेकर क्या कहते हैं, उनके कुछ बयानों पर नजर डालिए। यूक्रेन में उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। पोलैंड में उन्होंने कहा भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है और भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। ऑस्ट्रिया में मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की नींव सबसे मजबूत है। रशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए और विकसित भारत की यात्रा, इस यात्रा में देश का हर नागरिक शामिल है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा और आबू धाबी में भी उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधु है। इन दोनों नेताओं के बयानों पर आप एक बार जरा नजर डालिए और प्रधानमंत्री मोदी के आप और भी बयान जब देखेंगे तो विदेशों में भारत के UPI से लेकर देश के किसानों और देश की संस्कृति की वो हमेशा सिर्फ तारीफ करते हैं और हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसे हमेशा वो बाहर जाकर प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जबकि राहुल गांधी विदेशों में ठीक इसका उल्टा करते हैं। तो यहां आपने ये देखा कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है और प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं विदेश में तो वो बिल्कुल अलग तरह की बातें करते हैं। अब यहाँ 2 बातें हैं, यहाँ बीजेपी के लिए भी हमारे पास कुछ है कहने के लिए और कांग्रेस के लिए भी है।
यहां बीजेपी के नेताओं को तो यह समझना होगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो मोदी सरकार में मंत्री नहीं है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, और विपक्ष का नेता होते हुए वो सरकार की यानी मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की कभी तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा उनकी आलोचना ही करेंगे। बल्कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन यहां राहुल गांधी को भी यह समझना होगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जितनी चाहे आलोचना कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, लेकिन वो इससे देश को अलग रखें और भारत की आलोचना अपनी राजनीति को साधने के लिए ना करें। तो आज हमारा कहना यही है कि राहुल गांधी ऐसा लगता है कि मोदी की बुराई करते करते भारत की बुराई करने लगते हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं तो भारत को भी कमज़ोर करके दिखाना होगा। उन्हें समझना होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं और वो जैसे चाहें बीजेपी के साथ राजनीति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जितनी चाहे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारत की उन्हें तारीफ करनी चाहिए, भारत के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। उन्हें भी ये बात बाहर जाकर कहनी चाहिए कि भारत एक ना एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। और हमारे देश में भी अक्सर ये कहा जाता है कि आपको अपने परिवार की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी बाहर जाकर, और अगर आपको अपने परिवार की बुराई करनी भी है तो घर के अंदर करनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर करनी चाहिए। जो लोग अपने घर की बुराई, अपने घर के सदस्यों, अपने परिवार की बुराई बाहर जाकर करते हैं, लोग उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते। अब राहुल गांधी लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। आज भी उन्होंने एक नया बयान दिया है और उन्होंने आज भारत के लद्दाख और चीन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से मेल नहीं खाता। और राहुल गांधी ने कहा कि चीन भारत के दिल्ली जितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये बात राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर कह रहे हैं। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory.